बसुआ यानी वासुदेव, गोनू झा के टहल टिकला में लगा रहने वाला उनके गांव का एक किशोर। एक दिन गोनू झा का हरवाहा बीमार पड़ गया। गोनू झा को अपना खेत तैयार करना था। वे सोचने लगे, अब क्या करें। अचानक खेत की मुंडेर पर उन्हें बसुआ दिख गया। वे खुश हो गए। उन्हें लगा कि बसुआ उनका कहना नहीं टालेगा, इसलिए उन्होंने बसुआ को आवाज दी, बसुआ ओ बसुआ। बसुआ ने उनकी आवाज सुनी तो वहीं से चिल्लाया, पांव लागन मालिक, और दौड़ता हुआ गोनू झा के पास पहुंच गया। गोनू झा ने कहा, बसुआ, 2-4 दिन तू मेरा खेत जोत दे। हरवाहा बीमार पड़ गया है, वो ठीक हो जाएगा, तब तक भले ही किसी और काम में लग जाना। बसुआ मान गया। गोनू झा के घर से हल और बैल ले आया और खेत की जोताई में लग गया। गोनू झा दरबार के लिए तैयार होकर अपने खेत की ओर से ही दरबार के लिए निकले। उन्होंने देखा, बसुआ तन्मयता के साथ खेत जोतने में लगा हुआ है। मन ही मन खुश होते हुए गोनू झा ने बसुआ को आवाज दी, ओ बसुआ, जरा इधर आ। बसुआ खेत के बीच से ही चिल्लाया, आया मालिक, और दौड़ता हुआ गोनू झा के पास पहुंचा और हाँफते हुए पूछा, जी मालिक। गोनू झा ने बसुआ से कहा, देख बसुआ, मन लगा के खेत जोतना, अपना काम समझ के जितना कर सको करना। शाम को दरबार से लौटकर तुम्हें हलवा पूरी खिलाऊंगा। बसुआ खुश हो गया और बोला, जी मालिक। इसके बाद गोनू झा दरबार चले गए और बसुआ पूरे उमंग के साथ खेत जोतने में लग गया। जब थोड़ी थकान होती, बसुआ गाने लगता, मालिक आएंगे, हलवा लाएंगे, मैं तो जी भर के हलवा खाऊंगा, मस्त होके सोने जाऊंगा। दरबार से लौटते समय भी गोनू झा खेत वाली राह से ही आए। उन्होंने देखा, बसुआ खेत जोतने में जुटा हुआ है। उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि जितना खेत उनका हरवाहा 7 दिनों में जोतता, उससे कहीं अधिक खेत बसुआ एक दिन में ही जोत चुका था। वे अपने साथ बाजार से ही थोड़ा हलवा खरीदकर खेत की ओर आए थे। खेत पहुंचकर उन्होंने बसुआ को आवाज दी, ओ बसुआ, आ, बहुत हो गया, अब कल जोतना, चला आ, हाथ मुंह धो ले, थक गया होगा, तुम्हें भूख भी लगी होगी, जल्दी आ, मैं तुम्हारे लिए हलवा लेके आया हूँ। बसुआ ने दूर से ही देखा। गोनू झा के हाथों में बड़ा सा बर्तन देखकर वो बहुत खुश हुआ और कुएं पर पहुंचकर हाथ पांव धोया, कुल्ला गरारी किया और झूमते हुए गोनू झा की ओर चला। जब वो गोनू झा के पास पहुंचा तब तक गोनू झा ने उसकी ओर वो बर्तन बढ़ा दिया जो उनके हाथ में था। बर्तन जैसे ही बसुआ ने पकड़ा तो उसके वजन से ही बसुआ को लगा कि बर्तन खाली है। बसुआ ने जब बर्तन में झांका तो उसका सारा उत्साह फीका पड़ गया और उसके मुंह से निकला, यह क्या मालिक, आपने तो मुझसे कहा था कि आप मुझे हलवा खिलाएंगे, मगर। गोनू झा ने बसुआ को बीच में ही टोकते हुए कहा, हलवा ही तो है। बसुआ ने कहा, मगर मालिक, इतना ही, इससे मेरा पेट कहाँ भरेगा। गोनू झा ने कहा, देखो, मैंने तुझे कहा था कि हलवा खिलाऊंगा, तो हलवा ले आया तुम्हारे लिए। मैंने ये तो नहीं कहा था कि भर पेट हलवा खिलाऊंगा। अब ज्यादा बकबक मत कर, जो है सो खा ले। बसुआ ने रुआसा होकर गोनू झा की ओर देखा और कहा, जी मालिक। बसुआ ने हलवा खा लिया और कुएं पर जाकर पानी पिया, फिर बर्तन धोकर गोनू झा को लौटा दिया। गोनू झा बर्तन लेकर जब घर की ओर लौटने लगे तब उन्होंने बसुआ से कहा, कल मैं घर से सीधी दरबार चला जाऊंगा। शाम को जब दरबार से लौटूंगा तब तुम्हारे लिए कुछ मजेदार चटपटी चीजें लेता आऊंगा, जी भर के खाना। हाँ, देख, सुबह से खेत जोतने में जरूर लग जाना। बसुआ ने कहा, जी मालिक। गोनू झा चले गए। बसुआ हल बैल लेकर बथान पर पहुंचा आया, फिर अपनी झोपड़ी में पहुंचा। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, खलबली मची हुई थी। लोटा भर पानी पीकर किसी तरह बसुआ ने रात बिताई। रात को ही उसने सोच लिया था कि गोनू झा को वो जरूर मजा चखाएगा। दूसरी तरफ गोनू झा बसुआ के काम से खुश थे। उन्होंने सोचा, बेचारा बसुआ दिन भर काम में जुटा रहा, उम्मीद से ज्यादा खेत जोत दिया, लेकिन उसे आज अधपेटा रहना पड़ गया। खैर, कल उसके लिए कचौड़ी जलेबी लेकर आऊंगा, इतना कि उसका पेट भर जाए। दूसरे दिन शाम को खेत पर जब गोनू झा हाथ में कचौड़ी जलेबी से भरा बर्तन लेकर पहुंचे तो देखा,
बसुआ एक ही जगह हल बैल चलाए जा रहा है। दिन भर में वो कट्ठा भर जमीन भर नहीं जोत पाया है। हाँ, जितनी जमीन जोतता है उतनी जमीन की मिट्टी चूर होकर पाउडर की तरह महीन हो चुकी है। गोनू झा को कुछ समझ में नहीं आया कि बसुआ एक ही जगह हल क्यों चलाए जा रहा है। उन्होंने क्रोध में आवाज दी, ओए बसुआ, इधर आ। बसुआ उनकी ओर देखा और चिल्लाकर बोला, आया मालिक। बसुआ हल बैल छोड़कर गोनू झा के पास आने से पहले कुएं पर गया और हाथ पैर धोकर गोनू झा के पास पहुंचा और बोला, लाइए मालिक, मजेदार और चटपटी चीजें। भूख लगी है, खा तो लून। गोनू झा ने हाथ का बर्तन बसुआ की ओर बढ़ा दिया। बसुआ बर्तन में जलेबी कचौड़ी देखकर बहुत खुश हुआ और वही पालथी मारकर बैठ गया और खाने लगा। गोनू झा उसे खाता देखकर मन ही मन खींच रहे थे। जब बसुआ खा चुका और बर्तन धोकर उन्हें थमाने लगा, तब गोनू झा ने बर्तन लेते हुए बसुआ से पूछा, बसुआ, आज दिन भर में तो कट्ठा भर जमीन भी नहीं जोत पाया। ऐसे ही जोताई होती है? बसुआ ने गोनू झा की आवाज से उत्पन्न आवेश को महसूस किया और तड़क कर बोला, मालिक, आप नाराज क्यों होते हैं? मैंने तो कहा था खेत जोतूंगा सो जोत रहा था। मैंने ये थोड़े ही कहा था कि सारा खेत जोत दूंगा। गोनू झा को तुरंत हलवा वाली बात याद आ गई और उनका आवेश जाता रहा। बसुआ ने उन्हें एहसास करा दिया था कि दूसरों को गच्चा देने वाले को खुद भी गच्चा खाना पड़ सकता है। बसुआ की मस्त मलंग आवाज से गोनू झा हंस दिए और बोले, बसुआ, सच में तुम बहुत अच्छे इंसान हो। कल मुझसे गलती हो गई थी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सदैव इस बात का ध्यान रखूंगा। एक दिन मिथिला नरेश के दरबार में एक साधु आया। नरेश ने उनकी आवभगत की, श्रद्धा से हाथ जोड़े, आशीष ग्रहण किया। साधु ने बताया कि वो चारों धाम का भ्रमण करके लौटा है। मिथिला में अपने यजमानों को प्रसाद बांटता हुआ महाराज के पास उन्हें और उनके दरबारियों को प्रसाद देने की इच्छा से वो वहां आया है। प्रसाद वितरण तक ही वो वहां रुकेगा, उसके बाद विदा हो जाएगा। साधु ने महाराज को अपनी थैली से निकालकर 4 बताशी दिए और कहा, राजन, ये 4 बताशी चारों धाम के प्रसाद हैं। इनका समान वितरण यहाँ दरबारियों के बीच होना चाहिए। हाँ, ध्यान रहे कि प्रसाद सबसे पहले आप ही ग्रहण करेंगे। महाराज विस्मित भाव से अपनी हथेली पर पड़े 4 बतासों को थोड़ी देर तक देखते रहे, फिर उन्होंने अपने दरबारियों की तरफ देखा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन 4 बताशों का सभी दरबारियों के बीच समान वितरण कैसे हो सकता है। अंततः उन्होंने एक वृद्ध दरबारी को बुलाकर 4 बताशी दिए और बोले, आप बुजुर्ग हैं, आप ही इन बताशों का समान विवरण करें। वो दरबारी कुछ कह नहीं पाया। उसकी भी स्थिति महाराज जैसी ही थी। जिस तरह महाराज की समझ में कुछ नहीं आया था, उसी तरह इस वृद्ध दरबारी की समझ में कुछ नहीं आया कि आखिर कैसे इन 4 बताशों को सभी दरबारियों के बीच बराबर बराबर बांटा जाए। थोड़ी देर मौन रहने के बाद साहस करके उस वृद्ध दरबारी ने महाराज से कहा, महाराज, मुझे ऐसी युक्ति स्मरण नहीं जिससे इन 4 बताशों को सभी दरबारियों में बराबर बराबर बांटा जा सके। महाराज, मुझे क्षमा करें और यह कार्य किसी अन्य को सौंप दें। महाराज ने कई दरबारियों को बुलाया, लेकिन उनमें से कोई भी दरबारी इस काम के लिए राजी नहीं हुआ। दरबार में बैठा काना नाय, जो गोनू झा से बैर भाव रखता था, हठात अपने आसन से उठा और महाराज से कहने लगा, महाराज, ये कार्य इस दरबार में केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो और कोई नहीं। हमारे दरबार के सबसे गुणी व्यक्ति गोनू झा जी हैं। आप ये कार्य उन्हें सौंपे, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। महाराज काना नाय की कुटिलता भांप गए। गोनू झा ने भी समझ लिया कि काना नाय ने इस कार्य को असंभव मानकर उन्हें नीचा दिखाने के लिए उनके नाम का प्रस्ताव किया है। इस बात को भांपते ही गोनू झा के होठों पर मुस्कान तैर गई। महाराज ने गोनू झा की तरफ देखा ही था कि गोनू झा अपने आसन से उठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, जी हाँ महाराज, मैं इस प्रसाद का सभी दरबारियों में समान वितरण करूंगा। आप आदेश दें। महाराज ने उन्हें बुलाकर बताशी दे दिए। गोनू झा ने श्रद्धापूर्वक अपनी अंजुरी में बताशी लिए और महाराज से विनीत स्वरों में बोले, महाराज, कृपा कर एक मिट्टी का बड़ा घड़ा जल, दरबार में उपस्थित लोगों की गणना के बराबर मिट्टी के कुल्हड़, 1 बोतल गुलाब जल,
और एक पसेरी चीनी की व्यवस्था यथाशीघ्र करवा दे। गोनू झा की मांग तत्काल पूरी करने का निर्देश महाराज ने दे दिया। थोड़ी ही देर में सारी वस्तुएं दरबार में आ गईं। गोनू झा ने चीनी पानी से भरे माठ में डाल दिया। फिर उसमें गुलाब जल की बोतल खोलकर सारा गुलाब जल उड़ेल दिया। फिर उन्होंने एक करछुल की मांग की। करछुल भी आया। एक आदमी को गोनू झा ने माठ के पानी में डाले गए चीनी को हिलाकर पानी में घुलाने का निर्देश दिया। दरबारीगण आंखें फाड़े सारी गतिविधियां देख रहे थे। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि गोनू झा आखिर करना क्या चाहते हैं। थोड़ी देर तक दरबारियों की विस्मित निगाहों का गोनू झा आनंद उठाते रहे। अंत में उन्होंने अपने हाथ से चारों बताशी को एक एक कर पानी में डाल दिया और ऊंची आवाज में बोले, महाराज, अब ये पूरा माठ बताशी के शरबत से भरा हुआ है और शरबत केवल शरबत न माना जाए, ये चारों धाम का प्रसाद है। अपने दोनों हाथों में एक एक कुल्हड़ शरबत लेकर गोनू झा महाराज के पास आए और बोले, साधु महाराज की आज्ञा के अनुसार सबसे पहले प्रसाद आप ग्रहण करें। दूसरा कुल्हड़ उन्होंने साधु की ओर बढ़ाया और बोले, आप इस राज्य के शुभ की कामना रखते हैं, तभी महाराज को प्रसाद देने के लिए पधारे। आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए ये प्रसाद आप भी ग्रहण करें। इसके बाद समस्त दरबारियों में कुल्हड़ में शरबत बांटा गया। गोनू झा ने भी शरबत पिया। अभी शरबत पीने पिलाने का दौर चल ही रहा था कि साधु अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और बोला, राजन, जिस राज्य में ऐसा गुणी आदमी मौजूद है, उस राज्य में हमेशा श्रीवृद्धि होती रहेगी। साधु आशीष देता हुआ वहां से चला गया। दरबारी मुक्त कंठ से गोनू झा की प्रशंसा कर रहे थे और काना नाए जल भूनकर खाक हुआ जा रहा था।